आज का अनमोल वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 18 वचन से 21 वचन तक। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, इसलिए कि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए। प्रिय, हम प्रभु यीशु मसीह और निकोदेमस के बीच के वार्तालाप पर ध्यान कर रहे हैं और हमने देखा कि कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर अपने भेदों को निकोदेमस पर प्रकट करते हैं। परमेश्वर का राज्य जो मनुष्य के बीच में आ गया है, उसके क्या क्या प्रावधान है, मनुष्य को क्या क्या मिल सकता है और कैसे वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है। एक बड़ी क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति दुनिया में आ चुकी थी। लेकिन निकोदेमस यहूदियों का सरदार होने के बाद भी, बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष होने के बाद भी इन बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता और वो शरीर के सोच के स्तर पर उसे लेता, आध्यात्म के स्तर पर आ ही नहीं पाता। तब यीशु उसको कह रही, ये जन्म आत्मिक जन्म है, इसको शरीर में देखने का प्रयास। इसके प्रभाव सत्कर्मों के रूप में शरीर में दिखाई देते हैं, लेकिन इसका असर जो है आत्मा से प्रारंभ होता है। ये बात यीशु ने उसको स्पष्ट कर दी। फिर यीशु ने उससे ये भी कहा कि ये तो पृथ्वी की बात है, नया जीवन, नया जन्म लेना पृथ्वी की बात है, लेकिन स्वर्ग की बड़ी बड़ी बातें हैं जो आप मनुष्य पर प्रकट होंगी। परमेश्वर के राज्य के आने का मतलब यह भी कि है परमेश्वर के भेदों का प्रकटीकरण है। और जो नया जन्म लेता है वो एक बहुत बड़े विस्तार में प्रवेश करता है। उसके पास बहुत ऊंचाइयां होती हैं जिसे उसे हासिल करना होता है, और वो ऊंचाइयां स्वर्गीय भेदों की तरह होती हैं जो इस पृथ्वी पर रहते हुए ही परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त करता है और अनुभव करता है। फिर यीशु ये भी बताते हैं कि जैसे मूसा ने सांप को ऊपर चढ़ाया और लोग उसे देखकर सर्प के दंश से बच गए, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा ताकि लोगों को अनंत जीवन दे। फिर परमेश्वर अपनी बात कहते हुए यीशु जी उससे आगे भी बातें करते हैं कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता बेटा दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इसके आगे फिर यीशु उनसे कहते हैं, परमेश्वर का मूल उद्देश्य जो है वो संसार से प्रेम करना है, हर एक की भलाई करना है। वो नहीं चाहते कि कोई भी प्राणी नाश हो, सबको उद्धार मिले और सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे। लेकिन जो मनुष्य यीशु पर विश्वास नहीं करता वो अनंत जीवन को प्राप्त नहीं करता। ये तो एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि वो परमेश्वर के सामने दोषी होकर दंड का कारण बन जाता। इसलिए यीशु पर विश्वास करना एक निर्णायक फैसला है। जो विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो दंडित होगा। आज का वचन जो हमने पढ़ा है, जो उस पर विश्वास करता उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। दोष की स्थिति में तो हर मनुष्य केवल यीशु पर विश्वास रखने से ही वो निर्दोष होने की स्थिति में आ जाता, अन्यथा मूल रूप से हर मनुष्य दोषी है, क्योंकि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए पतित स्थिति से मनुष्य को उठाने के लिए परमेश्वर पुत्र आया, और यीशु पर विश्वास करना जीवन और मृत्यु से संबंधित प्रश्न है, बहुत अहम प्रश्न है, और यह हर मनुष्य के सामने मुंह बाएं खड़ा है। उसे कुछ ना कुछ फैसला करना पड़ेगा
और उसका फैसला न करना भी ये तय करता है कि उसने ये फैसला कर लिया कि वो प्रभु यीशु में पर विश्वास नहीं करेगा। अनिर्णय की स्थिति बनती ही नहीं। जहां यीशु खड़े हैं वह मनुष्य के मन का निर्णय प्रकट हो जाता। या तो वो उस पर विश्वास करेगा या फिर दोषी ठहरेगा। तीसरी कोई परिस्थिति है ही नहीं मनुष्य की। यीशु वो लिटमस टेस्ट के समान है जिसके सामने आर या पार का फैसला हो ही जाता। आगे वचन कहता है, यीशु जी कहते हैं, दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आए और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। अब जब चॉइस आई कि परमेश्वर की ज्योति इस संसार में प्रकट होती, स्वाभाविक है हर व्यक्ति ये चाहता है कि वह अंधा न रहे, उसकी आंखों में रोशनी रहे और उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे। हर मनुष्य ये चाहता। लेकिन एक चीज है जो उसे रोकती, क्योंकि ज्योति के प्रकट होने से मनुष्य के काम भी प्रकट होते हैं और काम परिवर्तित होते हैं और ज्योति के अनुरूप हो जाते हैं। इसलिए जो ज्योति की ओर लालसा से आता है कि उसका जीवन भी सुधरे, उसके काम भी सुधरे, वो ज्योति को ग्रहण कर लेता। लेकिन जो अपने बुरे कामों में जड़ पकड़ चुका और जो अपने बुरे कामों से लिपट चुका, वो ज्योति को पसंद नहीं करता और उसको प्रेफर नहीं करता। जैसा पहले अध्याय में भी लिखा, ज्योति जगत में आई लेकिन मनुष्यों ने ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। ज्योति स्वरूप जो ईश्वर का प्रकाशन यीशु मसीह में आया है, उसके इनकार करने का मुख्य कारण है मनुष्य का पाप। क्योंकि वो ज्योति मनुष्य को ऐसी आलोकित करती कि उसके भीतर तक की सारी बातें प्रकट होती। और बुरे काम करने वाला व्यक्ति, बुराई को प्रश्रय देने वाला व्यक्ति, ये ज्योति अपने जीवन में कभी नहीं चाहता। इसलिए वो अंधकार को पसंद करता। सुसमाचार इतना उत्तम है कि उसका इनकार करना मनुष्य के लिए कठिन। लेकिन वो जो बुराइयों में अपनी जड़ें जमा चुका है, वो ज्योति से भागता। जैसे गंदे काम करने वाले इंतजार करते हैं कि कब रात हो और वे अपने गंदे कामों को कर सके, क्योंकि वे दिन के उजाले में करना नहीं चाहते। यीशु जी कहते हैं, जो कोई बुराई करता वो ज्योति से बैर रखता और ज्योति के निकट नहीं आत के कामों पर दोष लगाया जाए। जो बुराई में लगा हुआ है वो दोष भावना में भरना नहीं चाहता। वो अपनी बुराई को उचित और लेजिटिमेट मानकर चलना चाहता है। उसके लिए बुराई ही भलाई है और उसके लिए उसका अंधकार ही उसकी ज्योति है, क्योंकि वो ईश्वरीय ज्योति में आना नहीं चाहता, क्योंकि उसके काम प्रकट हो जाएंगे और उस पर दोष लगा दिया जाएगा। इसलिए मनुष्य शतुर्मुर्ग की तरह नाहक अपना मुंह छुपाए परमेश्वर से दूर भागता है। हम जानते हैं न्याय के दिन हर एक मनुष्य को यीशु के सिंहासन के सामने खड़ा होना और हृदय के भेद प्रकट होंगे और दोषी ठहराकर नरक में भेजा जाएगा। उस सारी बातों से बचने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य आज ही उस ज्योति को स्वीकार करे और उन बातों से जिनसे दोष लगाया जाता है अपने आप को बचा ले। न्याय सिंहासन के सामने अंधकार में चलने वाला दोषी मनुष्य की तरह खड़ा होगा और ज्योति में चलने वाला निर्दोष मनुष्य की तरह खड़ा होगा। ये एक अवश्यंभावी सत्य है जो आगे हर एक के सामने आने वाला है। और यीशु अभी अपनी सेवकाई को प्रारंभ भी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अनेकानेक लोग ऐसे होंगे जो अपनी बुराई के कारण ज्योति में नहीं आना चाहेंगे। मंदिर के जितने व्यवस्थापक और प्रबंधक और पदाधिकारी हैं, सब गंदे कामों में लिप्त हैं। अगर यीशु नाम की ज्योति उस मंदिर में चमकने लगेगी तो सब बुराई मिट जाएगी और वे बुराई मन से चाहते हैं, इसलिए वे यीशु को हटाना चाहते हैं और अपनी बुराइयों से लिप्त बने रहना चाहते हैं।
लेकिन यीशु कहते हैं जो सत्य पर चलता है, केवल सत्य को मानता नहीं है, सत्य को देखता ही नहीं, लेकिन सत्य पर अपना जीवन टिका देता है, सत्य के अनुरूप चलने लगता है, वो ज्योति के पास और पास आता चला जाता, उसको ज्योति भाती है। सत्य पर चलने वाले को ज्योति प्रिय लगती, असत्य और बुराई पर चलने वाले को ज्योति अप्रिय लगती। लेकिन ज्योति के पास आने वाला इस बात से प्रसन्न होता है कि उसके काम प्रकट हो रहे हैं और उसके काम उस ज्योति में दिखाई दे रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यीशु मसीह यहां पर ये कहते हैं कि ये प्रकट हो जाता है कि उसके जीवन में कार्य परमेश्वर की ओर से किए गए हर भला काम, नया जन्म पा लेने के बाद हर भला काम परमेश्वर की ओर से मनुष्य के जीवन में किया जाता। इसलिए जब मनुष्य का जीवन खुली किताब के समान खुलता है तो परमेश्वर के कार्य दिखाई देते, और परमेश्वर के कामों को देखकर दुनिया आलोकित होती है और प्रभावित होती है और अचंभित होती है, और फिर एक निमंत्रण प्राप्त करती है कि अंधकार से प्रेम न करें लेकिन ज्योति की ओर मुखातिब हो। प्रियो, आज एक बहुत बड़ा प्रश्न मेरे और आपके सामने, क्या हम ज्योति को पसंद करते हैं? अगर हमारे काम बुरे हैं तो भी हम अपने कामों पर विजय प्राप्त करते हुए सुसमाचार को सुनते हुए ज्योति के निकट आए। वो ज्योति न केवल हमारे बुरे कामों को प्रकट कर देती, दूर भी कर देती और हमें परमेश्वर के कामों से भर देती, और हम सत्कर्म से परमेश्वर की सेवा में लग जाते। मनुष्य ने जो पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है और शैतान के चंगुल में फंसा हुआ, वो अपने जीवन के अंधेरे को कायम रखना चाहता, लेकिन परमेश्वर हर प्रकार के अंधकार को मिटाने के लिए आया, और जहां ज्योति होती वहां अंधकार ठहर नहीं सकता। इसलिए पवित्र लोगों का कर्तव्य है कि वो अपनी ज्योति को इस प्रकार से प्रकट करें कि संसार के अंधकार के काम प्रकट हो। हम जगत में जलते हुए दीपकों के समान हो, जहां दीपक जलता है वहां अंधेरा भागता है और मनुष्य के काम प्रकट हो जाते हैं। परमेश्वर के दीपक जलते रहें, लोग अपने गुनाहों को देखते रहें, उनसे मन फिराते रहें और परमेश्वर में सत्कर्मों में स्थापित हो। ये मेरी और आपकी दुआ होना चाहिए। आइए हम अंधकार से ज्योति की ओर चलें, अपने जीवन के सारे अंधकार को मिटाएं। वे विश्वासी जो नया जीवन पाने के बाद भी अपना रुझान अंधकार की ओर रखते हैं, उनके लिए निवेदन है कि वे प्रभु की ओर अपना मुख करें और वचन और पवित्र लोगों की संगति और पवित्र आत्मा के आदर के द्वारा परमेश्वर की ज्योति अपने जीवन के कोने कोने में जाने दे, ताकि हर कलुष मिटाया जाए और हमारा जीवन सत्कर्मों से भरकर परमेश्वर के योग्य हो और परमेश्वर के पवित्र काम हमारे जीवन में प्रकट हो। यीशु नासरी के नाम से आमीन। पास्टर नवीन पॉल टाडगे की ओर से जय मसीह।